चलिए देखिए, तो प्रश्नावली 4.1 का 2 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। 2 का क्वेश्चन नंबर कितना है? 3 है। क्या बोल रहा है? एक रोहन नाम का लड़का है। अब रोहन नाम का लड़का है, उसकी माँ है। ठीक है, तो मम्मी ज़्यादा बड़ी होगी, जाहिर सी बात है। तो रोहन की माँ उससे कितनी साल बड़ी है? 26 साल बड़ी है। ठीक है, मान लीजिए रोहन 1 साल का है, तो मम्मी 27 साल की होगी। 26 साल बड़ी है ना, तो 27 मतलब कैसे? तो 1 साल है तो 1 में 26 जोड़ दिए। तो अगर हम मान लिए कि रोहन का एज, तो हमको नहीं ना पता है, तो रोहन का एज हम अगर x मान लेंगे तो मम्मी का एज कितना हो जाएगा? x + 26, है ना। तो उनकी माँ 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु मतलब मम्मी की आयु, उनकी आयु वर्षों में है, का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद, कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो रोहन का वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो रोहन का ही आयु मान लो। ठीक है, रोहन का ही आयु मान लो। समझो, तुम लोग को भी काम आएगा, द्विघात समीकरण सब में रहता। यहाँ पे बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम लोग को ना यहाँ पे मानना पड़ेगा। ठीक है, माना कि किसका आयु? तो रोहन का आयु हम लोग मानेंगे। ठीक है, रोहन है ना, हाँ, रोहन की आयु बराबर क्या हो जाएगा? x वर्ष हो जाएगा। इसलिए, ठीक है, इसलिए अगर देखा जाए मम्मी की आयु कितना हो जाएगा? x + 26 होगा। माँ का आयु, ये देखो 26 वर्ष ज़्यादा बोला जा रहा है, बड़ी है। ठीक है, जितना है उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो माँ का आयु जो हो जाएगा वो हो जाएगा x + 26। ठीक है, x + 26 वर्ष हो जाएगा। ध्यान देना है, मम्मी बड़ी है। ठीक है, ऐसे भी बड़ी होती है, आजकल छोटी छोटी मम्मी सब होने लगी। ठीक है, पता चलता है बच्चा का चॉकलेट खा जाती है खुद दे। बच्चा मोबाइल मांग रहा है, हमको अति देखना है, टॉम एंड जेरी देखना है, मम्मी बोलती है नहीं हमारा मोबाइल चाहिए, हम भी देखेंगे। चलो देखो, अब यहाँ पे बात करेंगे प्रश्न से। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि उनकी आयु वर्षों का, आयु जो है वर्षों में है, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, उनकी आयु अब से 3 वर्ष पश्चात, उनकी आयु का गुणनफल अब से, हाँ तो देखो 3 साल बाद का पहले आयु निकाल लो, दोनों का, माँ का भी और बेटा का भी, और उसके बाद गुणनफल करेंगे। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो अब बताओ 3 साल बाद, ठीक है, प्रश्न से क्या बोला जा रहा है? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद बताओ तो कि अगर मान लीजिए रोहन 1 साल का रहा होगा, मान लेते हैं ऐसे, हम तो x माने अभी, 1 साल का रहा होगा, तो 3 साल बाद कितना साल का हो जाएगा? अरे 1 साल का अभी ये है, 3 साल बाद कितना साल का हो जाएगा? 4 साल का ना हो जाएगा, 3 उसमें जुड़ जाएगा। तो अभी हम क्या माने हैं? रोहन का वर्ष x वर्ष माने हैं, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा? x + 3 हो जाएगा। और मम्मी एक x + 26 है, इसमें 3 और जोड़ देंगे। ठीक है, 26 3 29, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो रोहन का आयु अब कितना हो जाएगा? तो रोहन का आयु हो जाएगा x + 3 वर्ष, और मम्मी का आयु जो हो जाएगा, रोहन की मम्मी, ठीक है, रोहन की आयु, माँ की आयु जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये जितना था ना उसमें 3 जोड़ दो, और आयु जो हो जाएगा x + 26 था, 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? x + 29 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और बात बोला जा रहा है, तो बताइए इसका गुणनफल जो है कितना हो जाएगा? ये दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो गुना करके लिखते हैं यहाँ पे, x + 3 गुने x + 29 बराबर कितना? 360 डिग्री लिख दिया, सॉरी 360 डिग्री लिखने का आदत है ना। अब यहाँ पे चलो एक तीर निकालो, सब पे निशाना लगाओ, एक तीर निकालो, सब पे निशाना लगाओ। ठीक है, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, नाम सुने हो कि नहीं सुने हो?
सॉरी नाम बोल रहे हैं, ये तो अथी होगा ना कहावत। देखो यहाँ पे x निकाले तीर, x प्लस 29 पे निशाना लगा दिए, फिर प्लस 3 निकालेंगे तीर, प्लस 3 तीर निकाले और x प्लस 29 पे निशाना लगा दिए, बराबर कितना 360, बराबर कितना 360। ध्यान नहीं दीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा। हाँ सर क्या चाहिए? ओह डिग्री, चलो छोड़ दो, डिग्री को इग्नोर मारो, समझना कि डिग्री नहीं है। चलो देखो अब बताओ तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस गुने प्लस प्लस रहेगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x जो है 29 में गुना होगा तो प्लस गुने प्लस प्लस रह जाएगा 29x, तो यहाँ पे हो जाएगा 29x। अब यहाँ देखो प्लस गुने प्लस, दिन को अगर x से गुना करना है तो चिन्ह का भी गुना होता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। 3 को x के साथ गुना करना है तो चिन्ह का भी गुना होगा, तो प्लस गुने प्लस प्लस, 3 इंटू एक्स 3x। समझना जरूर, क्योंकि ये छोटा छोटा चीज़ समझते समझते 2 महीना 3 महीना 4 महीना में सब समझ में आने लगता है, लेकिन अब छोड़ दीजिएगा ना तो 4 महीना बाद वो समझ में नहीं आएगा, फिर रह जाएगा वैसे। तो प्लस गुने प्लस प्लस हो गया, 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, तो प्लस 3x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 को अब 29 में गुना करना है तो पहले चिन्ह का गुना करो, प्लस गुने प्लस प्लस, और 3 को 29 में गुना करके बताओ तो कितना हो जाएगा, 3 नमा 27, 27 के साथ हाथ में 2 और 3 दूना 6, 6 2 8, है ना होगा 29 तिहाई 87, सही है ना रे, 9 तिहाई 27, 27 के साथ हाथ में 2 और 3 दूना 6 2 8, ठीक है। अब बराबर कितना आया 360, बराबर कितना 360। जा अब देखो तो लेवल वाला के साथ ही जुटेगा कटेगा, समझो कंसेप्ट समझिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। एक्स स्क्वायर कोई है, एक्स स्क्वायर कोई दूसरा नहीं है, तो ये अकेले रह जाएगा, ठीक है। ये दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, अहम वफा करके भी तनहा रह गए, वही वाला बात है, बेचारा अकेले रह गया। चलो यहाँ देखो तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 29x के पहले भी प्लस है, इसका देखो तो लेवल कितना है, पावर कितना 1, इसका पावर कितना 1, ठीक है, तो दोनों सेम पावर वाला है, तो 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा 31, अरे बाप रे बाप का जुर्म कर रहा है, 32x हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 87 है, ठीक है। अच्छा चलो प्लस 87 को 87 लिख लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, और इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस 360 बराबर 0। देखो 360 को ना हम इधर लेके आ गए, ठीक, तो उधर 0 बचा। अब बताओ तो आपस में क्या होगा, इसका कुछ तो होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और यहाँ देखो 87 प्लस में है, 360 माइनस में है, ये अचर पद ये भी अचर पद, आपस में जुटेगा घटेगा, एगो प्लस में एगो माइनस में क्या होगा घटेगा। 360 में से 87 घटा दो, देखो 10, देखो यहाँ पे इसको 10 समझो, 10 में से 7 गया तो 3, ये बच गया कितना 5, 5 में से 8 नहीं घटेगा, हाथ से लेंगे 15, 15 में से 8 गया तो 8 7 15 होता है, तो 7, ये कितना बच गया 2, तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। माइनस में कि प्लस में, माइनस में, क्योंकि बड़का जो है वो माइनस में है तो माइनस में लिखा जाएगा, बराबर 0। अब वही वाला बात आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो पहला गुने तीसरा, x का मान निकालना है तो ये तो करना पड़ेगा, तो पहला में कितना है 1 है, पहला में कितना है 1 है, और तीसरा में कितना है 273 है, कितना आ जाएगा 273 आ जाएगा। अब ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने पर, सॉरी घटाने पर, माइनस है ना, घटाने पे कितना हो जाए 32 हो जाए। अब इसका गुणनखंड तुमको नहीं पता है तो आभास गुणनखंड करो, ठीक है। 273 का आभास गुणनखंड कीजिए, 2 से तो नहीं कटने वाला, 3 से कटेगा, कैसे पता करें, गुण जोड़ के देखो, 2 और 7 9 और 9 3 12, 12 3 से कटता है, 12 3 से कटता है कि नहीं कटता है, कटता है, तो इसका मतलब ये 3 से कटेगा। चलो लिखो यहाँ पे 3 लिख दो, 3 नमा 27, 9 तिहाई 27 हो गया, और 1 तिहाई 3, 13 7 91, ये अब 7 से कटेगा, ठीक है, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, यहाँ पे कितना आएगा 13 आएगा। अब थोड़ा सा देखो तो कि 32, ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो भी घटाने पे आना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। चलो देखो अगर हम 13 तिहाई 39 कर दे, 13 का 13 13 दूनी 26, 13 तिहाई 39, 39 में से 7 घटा के देखो तो 32 आ जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे 13 तिहाई 39 कर लो, एगो 7 कर लो, यानी इसका वो
गुणनखंड जो हो जाएगा 39 और 7 हो जाएगा, 39 और 7। तुम देखना इसको गुना करके देख लेना, आ जाएगा 273। ठीक है, तो 39 7 आया। अब तुमको यहाँ पे क्या करना है, देखो ध्यान से, घटाना था ना, ये माइनस का चिन्ह इसलिए घटा के 32 लाना है, तो हम इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा। अब घटाने के लिए दो शर्त होता है, 39 हो सकता है माइनस में तो भी घटेगा, 39 प्लस में 7 माइनस में तो भी घटेगा। एगो प्लस एगो माइनस होता है तो घटता है, ध्यान रखना। कोई भी एगो प्लस कोई एगो माइनस रहेगा तो घटेगा। हम दोनों शर्त लिख देते हैं, तो लोग बताना कौन शर्त यहाँ पे लागू होगा। 39x प्लस में लिखे, 7x माइनस में लिखे, और माइनस 39x लिखे हैं और 7x प्लस में लिखे हैं। बताओ दोनों केस में घट रहा है कि नहीं घट रहा है? 39x में से 7x क्या हो रहा है, घट रहा है। और यहाँ देखो 39x माइनस में है, 7x प्लस में है तो भी घटेगा। तो कौन यहाँ पे लागू होगा बताओ? प्लस 32x लाना है हमको, फर्स्ट वाला लागू होगा। तो ये हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये 39x माइनस 7x यहाँ पे लिख देंगे 32x के जगह पे। ठीक है, बाकी को जो कहते हो लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273, इधर का मिटा दे अब। चलो देखो, तो 273 बराबर 0 लिखा गया। अब यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x गुने एक्स, तो इसमें x कॉमन ले लेंगे, x इसमें भी है तो एगो x कॉमन ले लेंगे, तो बताओ x एगो बचेगा ना, प्लस 39 गुने x था, x कॉमन हो गया, क्या बचा? 39 बचा, माइनस 7 अगर कॉमन ले लोगे, क्योंकि आपको याद होगा यहाँ पे 7 गुने 39 करेंगे तो 273 आ जाएगा, आएगा ना। 273 को 7 गुने 39 अभी लिखे थे, ठीक है, तो 7 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? 39 बचेगा। ठीक है, 7 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? 39 बचेगा। यहाँ देखो 7 कॉमन किए, x ऊपर से माइनस भी कॉमन कर लिए हैं, तो माइनस देखो 7x के पहले माइनस था तो प्लस में आ गया, और ये भी माइनस में था तो प्लस में आ जाएगा, और 7 कॉमन हो गया तो बचेगा क्या? 39 बराबर 0। ठीक है, बराबर कितना? 0। अब ध्यान से देखो तो x प्लस 39 दोनों में है ना, x प्लस 39 कॉमन कर लो, क्या कर लो? कॉमन। तो यहाँ पे x प्लस 39 को हम कॉमन कर लिए। बताओ तो अगर ये कॉमन हो गया तो इसके गुना में क्या बचा? x। अगर ये कॉमन हो गया तो इसके गुना में क्या बचा? -7 बराबर 0। अब ये बोल रहा है हम 0, ये बोल रहा है हम 0, दोनों को 0 कर देते हैं। x प्लस 39 बराबर 0 और x माइनस 7 बराबर 0। पल्ले पड़ा? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो बाबू तुम लोग देख लो, जोड़ घटाओ गुना भाग सीखोगे, क्या दिक्कत है। x बराबर कितना हो जाएगा? -39। अच्छा बताओ, एज कभी भी माइनस में हो सकता है क्या? नहीं, तो ये नहीं लेंगे, ये पार्ट नहीं लेंगे। ठीक है, तुमको ना समझ में आ रहा है ना? देखो कोशिश करो ना, देखो सिंपल ईमानदारी से कोशिश करो, आना ना आना तो कहते ना कि देखा जाएगा। ठीक है, कम से कम कहते ना कि तुम मुझे मिले ना, ये कहते ना तुम मुझे मिलो ना मिलो, ये अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो ये चीज़ देखा जाएगा, समझ में? हाँ, कोशिश करो। x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपको प्लस में आया, तो बताओ रोहन का आयु कितना? x वर्ष माने हो ना, तो यही रोहन का आयु हो गया। ठीक है, तो रोहन का आयु, रोहन की आयु आयु जो कि x माना गया था, x वर्ष था, और x के जगह पे कितना आया है बाबू रे? 7 आया है, तो ये 7 वर्ष हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो तो आंसर है कि नहीं। आगे देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन है? 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 2 का 4। ठीक है, 2 का 4। यहाँ पे बात करते हैं, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इसका चाल जो है ना वो एक समान है। यदि इसकी चाल दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है, नहीं दिया, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। ठीक है, 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पे हमको एग्जैक्ट चाल नहीं पता है, समझ में आ रहा? बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर की दूरी
समान चाल से तय करती है। तो देखो यहाँ से मान लीजिए एक स्टेशन है, ठीक है, एक स्टेशन है, इस स्टेशन से चला दूसरा स्टेशन पे पहुँचा दिए, ठीक है। 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। तो ये 480 किलोमीटर की दूरी है। समझ में आया कि नहीं है? और एक बात सुन लेना, हम कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते, हम हकीकत जो दुनिया का सच्चाई है सिर्फ वो समझा रहे हैं, ठीक है। कि सहारे ढूंढने वाले सर अक्सर काट लिए जाते हैं या काटे जाते हैं। तो सहारा नहीं ढूंढना, मेहनत करना, सब कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक है, सब कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक है। इतना जो मेहनत है, पढ़ो पढ़ो कहला करता है, सब काहे करता है बताओ? कि सफल हो सके ना, मेन तो यही मुद्दा है ना। माँ बाप तुमको जबरदस्ती क्यों भेज रहा है पढ़ने के लिए? पढ़ें, ये हो वो। हम लोग भी कोशिश क्यों करते हैं? इसीलिए सफल हो जाएंगे, सफल हो जाए, ठीक है, अलग बात है। बताओ, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि इसकी चाल, जो चाल मान लीजिए हम ट्रेन एगो है, छुक 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 ट्रेन बनाए, इसकी चाल x किलोमीटर पर आवर मान लिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसकी चाल अगर 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर देंगे तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगेगा, ठीक है। तो जो समय लगता था ना उससे 3 घंटा अधिक समय लगेगा। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अच्छा बताओ, आपको एक चीज याद होगा, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय होता है, चाल गुने समय होता है, ठीक है, चाल गुने समय होता है। चलो देखो, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। अब ध्यान से देखना, ये जो चाल माने अभी नहीं माने, हम नहीं लिखे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, 480 किलोमीटर यहाँ पे दूरी लिखा हुआ है। 480 किलोमीटर क्या लिखा हुआ है? दूरी लिखा हुआ है। तो दूरी के जगह पे ये डाल देंगे, चाल के जगह पे x डाल देंगे, और हमको समय के बारे में बात करना है। थोड़ा सा देख लो, समय इसमें दिया हुआ है क्या? नहीं, समय तो 3 घंटा अधिक लगता है, ये लिखा हुआ है ना, ठीक है। समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगता है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। कर लेते हैं, चलो मानते हैं। यहां क्या हो जाएगा? हल। माना कि मुश्किल क्या हो जाएगा? माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है रेलगाड़ी की चाल। क्लियर है ये बात? अब हम बोल रहे हैं कि दूरी जो दिया हुआ है वो तो आपको यहाँ पे डेटा में दिया हुआ ही है। तो दूरी बराबर अगर हम यहाँ पे यूज़ कर ले, ठीक है, प्रश्न से तो बाद में बात कर लेंगे। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुने समय। तो दूरी कितना है भाई? दूरी है 480 किलोमीटर बाद में लिख लेंगे। चाल x हो गया, और समय हमको नहीं पता है तो समय को t मान लेते हैं। समय को क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं, ठीक है। देख लेंगे क्या होता है सो। तो t बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? x जो है गुना में इधर भेजेंगे तो बटा में, तो 480 बटे x, 480 बटे x। और ये t जो है, समय जो है वो आवर में है, ठीक है, आवर मतलब h लिख दिए। और यही t में हम 3 घंटा ऐड कर देंगे, ठीक है, यही t आया ना, इसी में 3 घंटा क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, काम हो जाएगा। तो अब देखो प्रश्न से क्या बोला जा रहा है, ठीक है, प्रश्न से क्या बोला जा रहा है? सब टेंशन में आ जाता है ना, हम बोल देते तो। टेंशन में नहीं आना, हकीकत सुन लो, ठीक है, मेहनत करते रहो लगातार। एग्जाम पास होने में एक बात बताओ, थोड़ा सा डर लग रहा है 60 नंबर लाने में, 100 में से 60 नंबर लाने में डर लग रहा है, उतना मेहनत नहीं हो रहा है। 100 में से 60 नंबर सिर्फ लाना है। डर लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना? क्यों लगता है? क्योंकि मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर मेहनत करने लगे, आज से 3 घंटा रोज घर पे पढ़ने लगो, तो लगता है कि डर लगेगा? नहीं लगेगा।
बट हम लोग आसान रास्ता, सुनो ध्यान से, हम लोग हमेशा आसान रास्ता ढूंढते हैं, आराम से सोए रहे, आराम से मेरे लिए कोई कुछ कर दे, नहीं होता है ना, ऐसी बात ना। सर नींद नहीं खुल रहा सर, टाइम पे कोई नहीं पहुंचता। चलो देखो, हम लोग के लिए कोई कुछ नहीं करता रे, सारा जंग खुद लड़ना पड़ेगा। चलो देखो, प्रश्न से अगर हम बात करते हैं, क्या बोला गया कि यदि चाल कितना घटा दिया जाए, चाल बता दो, अब चाल कितना हो जाएगा। एक्स पहले चाल था ना, उसमें से 8 घटा दो, 8 किलोमीटर पर आवर घटा देंगे, तो यहाँ पे ये चाल हो जाएगा, ठीक है। दूरी वही रह जाएगा, दूरी तो नहीं बदला है ना, तो दूरी 480 रह जाएगा, 480 किलोमीटर। और समय जो हो जाएगा, अब थोड़ा सा समय इसके लिए लिख देते हैं, समय कितना हो जाएगा, तो 3 घंटा ज़्यादा लगेगा, तो ये जो समय है ना उसी में 3 जोड़ दो, 480 बटे x प्लस 3, ठीक है, ये जो है समय होगा। तो इस केस पे अब चलो और x का मान निकालो, ठीक है। देखो तो यहाँ पे अब प्लीज शांत हो जाओ, तो थोड़ा देर देखो तो, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय, ठीक है, चाल गुने समय हो जाएगा। तो दूरी देख लीजिए, 480, 480, चाल कितना हो जाएगा देख लो, x माइनस 8 अगुने समय कितना हो जाएगा, 480 गुना में है बटे x प्लस 3, ये ना हो जाएगा, ये समय हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। पहले से देखो सॉल्व कैसे करें, तो यहाँ पे कर लो, 480 बराबर x माइनस 8 है, ठीक है, रहने दो, यहाँ पे बटे में 1 दे दो, ठीक है। इसको भिन्न का जोड़ घटाव जैसा कर लो, भिन्न का जोड़ घटाव कैसे होगा, नहीं चलो अभी, हाँ, 1 जाके इसमें गुना कर दो, 480 प्लस x जाके इसमें गुना कर दो, 3x, और नीचे x गुना कर दो, ठीक है। नीचे वाला नीचे से गुना होता है ना, ये ना होता है भिन्न का जोड़ घटाव में कि नीचे वाला नीचे गुना होता है, तो x इंटू 1 x हो गया, x जाके इसमें गुना हो जाएगा, x जाके इसमें गुना हो जाएगा, तो 3x लिख दिए। अब ये जो बटे में है, ये पूरा के बटे में, इसके बटे में भी है, x जो है ये पूरा के बटे में, इधर आएगा तो गुना में, तो 480 गुने x बराबर x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x, ठीक है। अब ये पूरा नचा के लिखो, नचा के समझते हो ना, तो x माइनस 8 और 480 प्लस 3x बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 480x लिखेंगे, यानी पूरा नचा दिए हैं, ठीक है, पूरा जो है क्या किए हैं, नचा दिए हैं, ठीक है। चलो देखो अब एक तीर निकालो, निशाना लगाओ, x इंटू 480 प्लस 3x, फिर दूसरा तीर निकालो, माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x बराबर यहाँ पे 480x है। चलो गुना करो, 480x हो जाएगा, ये 480x, x में 480 से गुना करेंगे, प्लस गुने प्लस, प्लस हो गया, x इंटू 480, 480x प्लस प्लस गुने प्लस प्लस, ये देखो 3 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखो माइनस 8 से गुना करेंगे, 8 गुना करो, 480 में गुना करके रखो, हम बताते हैं, माइनस गुने प्लस माइनस, माइनस गुने प्लस माइनस, 8 3 24, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, माइनस गुने प्लस क्या हो गया, माइनस हुआ, और 8 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 24, और x है तो x लिख देंगे, x है तो x लिख देंगे, बराबर कितना 480x। बताओ तो बराबर के इधर 480x है ना, बराबर के उधर भी 480x है, दोनों सेम सेम कट गया, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस ये वाला कर देंगे, ये है, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 24x पहले लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे गुना करके बताओ, यहाँ पे गुना कर, चलो रुक जाओ कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, रहने दो अभी, बराबर 0, ये हुआ ना, 3 कॉमन हो जाएगा, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 8 3 24, और इसमें भी 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो तुम, अरे 48 का देखो ना, 480 को 48 कर सकते हैं ना,
चलो रुको हम बताते हैं, ये वाला सेम टू सेम मेरे को बताना। हाँ अच्छा रुको ना, गुना नहीं करो। 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ठीक है रुको शांत रहो, देखो ना 3x स्क्वायर माइनस 24x और प्लस प्लस है ना माइनस 8 गुने 480, माइनस 8 गुने माइनस 8 गुने 480, ठीक है ये लिखा हुआ है ना। सेम टू सेम हम लिख दिए दो जगह, तो आप लोग एक एक को लिखिएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये ना आपको 48 को ऐसे लिख सकते हैं, 24 दूना 48 ना, 8 3 24, 3 8 6 48, हाँ तो चलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3x स्क्वायर माइनस 24x, माइनस है ना 24x, माइनस 8 गुने इसको 48 को 12 चौक 48, 36 32 36 32 चौक 48, हाँ 12 चौक 48 होता है, तो 12 गुने 4 गुने 10 लिख देंगे तो आ जाएगा। देखो तो 48 12 चौक 48 गुने 10 लिख दिए। क्यों ऐसा किया है पता है, हमको होता 3 कॉमन लेना है, तो 3 इसमें से कॉमन आ जाएगा ना, ठीक है तो 3 कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर माइनस 8 3 24 हो जाएगा, तो 8x ठीक है, थोड़ा 8x 8 3 24 और माइनस इसमें से 3 कॉमन ले लिए हो तो 4 3 12 होता है, तो 4 बचेगा, ये 8 गुने 4, अरे 3 चौका 12 होता है ना, तो 4 बचेगा, और गुने ये 4 है तो 4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 है तो 10 लिख दो। अब ये सबको गुना कर देना, ठीक है ये सबको गुना कर देना, ये तो चला जाएगा अब वहाँ पे बटे में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और यहाँ पे 16 8 है 16 4 चौका 16, ठीक है चाहे ऐसे कर लो ना, 8 चौक 32, अब 32 चौका 32 चौका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है और 4 3 12 और ये को 0 है तो ये को 0 बैठा दो, ये ना होगा, गुना कर लेना कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ तो इसको 1 इंटू 3 करेंगे, ठीक है तो ये तो इसी लिखा जाएगा, माइनस 1280 भी उसी लिखा जाएगा बराबर 0। चलो 1280 का अभाज्य गुणनखंड करो, ठीक है क्योंकि तुमको घटा के कितना लाना है, 8 लाना है। चलो देखो दूसरे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 4 दूनी 8 0 640, फिर दूसरे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 2 320, फिर दूसरे करेंगे तो 16 दूनी 32 160, फिर दूसरे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 80, फिर दूसरे करेंगे तो 40, फिर दूसरे करेंगे तो 20, फिर दूसरे करेंगे तो 10, फिर दूसरे करेंगे तो 5। अब देखो ऐसा गुणनखंड करो इसमें कि घटाने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए, घटाने पे ना माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे कितना आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है। चलो देखो तो 5 दूनी 10 10 दूना 20 20 तिहाई सॉरी 20 दूना 40, मतलब ये हम आधा लगा रहे हैं, 5 दूना 10 10 दूना 20 20 दूना 40, 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूना 16 16 दूनी 32। देखो आ गया, एकदम अंदाजा लग गया पूरा परफेक्ट, ठीक है 40 में से 32 घटेगा तो 8 आ जाएगा ना, तो 40 और 32 को गुना करोगे तो 1280 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1280 को जो हम अभाज्य गुणन किए तो कितना है, 40 गुने 32 आया। अब तुमको ये क्या करना है, घटाना है। घटाने के लिए कितना शर्त होता है, 2 शर्त हो सकता है, 40x माइनस प्लस में हो और 32x माइनस में हो, ठीक है। बाप रे कितना टाइम हो गया रे, माइनस 40x जो है वो प्लस में हो, 32x माइनस में हो। बताओ कौन वाला लागू होगा वहां पे, माइनस 8x चाहिए तुमको, माइनस 8x बताओ, ये वाला लागू होगा, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो माइनस 40x, चलो ध्यान दो, माइनस 40x प्लस 32 प्लस 32x हो गया। अब फिर कॉमन कर लेना यहाँ से, चलो इतना तक लिखो तो जल्दी से, हाँ
हाँ चलिए यहाँ देखिए, तो x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 40 आएगा, और यहाँ पे प्लस 32 कॉमन ले लेंगे, प्लस 32 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 40 आएगा, ठीक है। तो बराबर 0। अब x माइनस 40 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 40 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 32 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 0, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 32 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में उधर गया तो प्लस में, ठीक है। तो यही हुआ आपका आंसर 40 किलोमीटर पर आवर। और ये बोला तो आंसर माइनस में आएगा ना, तो माइनस में तो नहीं लेते हैं, तो ये खत्म। तो x बराबर 40 किलोमीटर पर आवर आएगा। ये तरीका होता है गुणनखंड निकालने का, ठीक है। दिमाग लगाइएगा, जितना ज़्यादा दिमाग लगाओ कितना लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ यू कैन गो।